हेलो एवरीवन। रोहिणी कोर्ट में वकील साहब और जज साहब के साथ जो हॉट टॉक हुई वो वास्तव में शोभनीय नहीं। उससे जुडिशरी की इमेज पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है कि हाँ, जुडिशरी के अंदर ऐसा व्यवहार हो रहा है, सीन हो रहा है। बात कुछ ठीक नहीं, ज़्यादा मामूली सी बात। ऐसा लगता है कि पास ओवर की बात हुई। पास ओवर का मतलब किसी फाइल को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, देर में सुनना, बाद में सुनना। वह जज साहब, वकील साहब भी हर्ट हो गए इस बात को लेकर। शायद ऐसा ही लगता है कि जज साहब ने वकील साहब की बात को नहीं माना, तो वकील साहब भी हाई कोर्ट के बड़े जज वो वकील होंगे, इनकी एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी होंगे, तो इनको लगा कि हमारी बात को नहीं माना जा रहा, इसलिए थोड़ा उनको बुरा लगा, हर्ट हुआ, और इसी बात को लेकर के दोनों में ये बात विवाद हुआ। भाषा अशोभनीय हुई। जुडिशरी कोर्ट के अंदर इस प्रकार की भाषा शायद अदालतें स्वीकार ना करें, लेकिन एक प्रश्न तो खड़ा ही होता है, अगर इन दोनों की जगह पर एक कोई व्यक्ति, वकील साहब की जगह पर अगर कोई साधारण आदमी होता तो तुरंत पुलिस को बुला कर कर देते, देर नहीं लगती। लेकिन दोनों के बीच काफ़ी देर तक वाद विवाद अशोभनीय भाषा में भी होता रहा। अब आगे अदालत जांच करे, माने या न माने, बड़ी बात हुई, अशोभनीय हुई कि नहीं हुई, लेकिन आम जनता तो यही मानेगी कि अशोभनीय बात हुई। ये होना अदालत के लिए उचित नहीं है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जितनी देर, जितना टाइम अदालत का खराब हुआ, उससे कम काफ़ी फाइलें कार्रवाई हो सकती थी। जनता का नुकसान हुआ, जनता का पैसे का भी एक तरह का यूज़ नहीं हो सका सही जो होना चाहिए। अब देखना है कि इसका क्या होगा। हम तो लगता है कुछ खास होना जाना नहीं, कि जुडिशरी में ऐसे देखने को मिलता ही रहता है। आजकल सोशल मीडिया है, तुरंत पब्लिक को पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी वकील साहब ने जज साहब के ऊपर एक अशोभनीय, मतलब जूता फेंक कर अशोभनीय एक्ट किया। वकील साहब का क्या हुआ सब ने देखा। फिर आपस में भी वकील आपस में लड़ जाते हैं, वो क्या होता है वो भी चलता है। वकील और क्लाइंट के बीच भी झगड़ा होता है, वो भी चलता है। कभी जज साहब साधारण आदमी को भी डांट देते हैं, ये भी देखा है। लेकिन ये क्या, इतने क्वालिफाइड आदमी यहाँ बैठे हुए, चाहे वकील हो चाहे जज हों, उनके अंदर एक मानवीय जो दृष्टिकोण है वो होना चाहिए। अब ये लोग कहेंगे कि भाई वहाँ क्राइम करके लोग आते हैं, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, लेकिन सभी क्राइम करके नहीं आते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं निर्दोष फंसते हैं, या इतना बड़ा क्राइम नहीं होता कि उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखा जाए। लेकिन कुछ क्राइम करने वालों के साथ भी अगर उनका अधिकार, मानवाधिकार या मानवीय दृष्टि उनके प्रति भी रखना चाहिए। यहाँ इस अदालत के या वकील हो या जज हो, उनके लिए एक ऐसी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि उनको भी डेकोरम बनाए रखना चाहिए। अगर वो डेकोरम बन के रहेगा, निश्चित रूप से छवि अच्छी रहेगी। अन्यथा पब्लिक आप लोगों के बारे में क्या सोच रही होगी, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों की बात को, मन को समझ लेते हैं, परख लेते हैं। हमारा तो यही कहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर
वकील साहब को जज साहब का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जज साहब को वकील साहब का सम्मान करना चाहिए। दोनों ही एक ही फैमिली के। जायज़ बात तो वो समझते होंगे जायज़ क्या है। पास ओवर अगर नहीं किया तो वकील साहब नाराज़ नहीं होते, अगले दिन देख लेते अगर सीरियस नहीं वकील साहब जज साहब से पूछ सकते, या जज साहब ऐसे सोचते वकील साहब आए हैं हाई कोर्ट वाले के वकील हैं, पास ओवर कर देते, क्या फ़र्क पड़ता। तो दोनों का जो ईगो है, मैं वकील मैं जज, यही एक उनके अंदर रहा है। इसीलिए ये इमेज जो गई दूरगामी इमेज, इसको रिपेयर करना इतना सरल। हाँ, कुछ दिनों बाद शायद जनता भूल जाए। हो सकता है 140 करोड़ जनता हो जिन्होंने सोशल मीडिया देखा होगा या पेपर न्यूज़ देखी होगी, उन्हीं को पता चल पाए हो। बाकी तो जनता को तो कुछ पता नहीं चला होगा। मजदूर लोगों को तो इसका पता ही नहीं होगा, किसानों को तो पता ही नहीं होगा, एक आध दो किसी को पता होगा। इसलिए डेकोरम तो होना ही चाहिए। धन्यवाद।